सरकारी परीक्षाओं में इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो सच कहूं तो आपकी सफलता और असफलता के बीच की एक कड़ी बन सकती है। हाँ, यही वो विषय है जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का कर सकता है। सोचिए, सिर्फ एक नंबर, यही एक नंबर अक्सर ये तय कर देता है कि आपका नाम लिस्ट में होगा या फिर अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्जिन बहुत कम होता है। एक सही जवाब और जिंदगी बदल जाती है, और एक गलत, एक साल पीछे। तो आज हम इसी फासले को मिटाने वाले हैं। मैं आपके साथ हूं, एक दोस्त, एक मेंटर की तरह। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको उस दिन के लिए तैयार करना है। तो पूरा ध्यान लगाकर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम शुरू करेंगे उन शब्दों से जो दिखने में तो जुड़वा भाई लगते हैं, पर एग्जाम में इनके बीच के छोटे से अंतर से ही नंबर बनते या बिगड़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये सवाल आपके सामने आता है, ही डैश इलनेस टू अवॉइड द मीटिंग। अब बताइए, आप प्रिटेंडेड चुनेंगे या फेन्ड? दोनों का मतलब तो दिखावा करना ही होता है। तो फिर सही क्या है? एग्जामिनर बस यही देखना चाहता है कि आपको इनके बीच का बारीक सा फर्क पता है या नहीं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। प्रिटेंडेड एक आम शब्द है, मतलब किसी भी चीज का नाटक करना, जैसे चोर ने मैकेनिक होने का नाटक किया। लेकिन फेन्ड ये थोड़ा स्पेशल है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर भावनाओं या बीमारी का झूठा दिखावा करने के लिए होता है। तो हमारे उस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, फेन्ड। अब इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। बीमारी में क्या होता है? पेन यानी दर्द, और दर्द का बहाना करने के लिए हम क्या करते हैं? फेन। तो फे एन में जो एन है उसे पेन के एन से जोड़ लीजिए। अब एक सवाल, अगर कोई उदासी का झूठा दिखावा कर रहा है तो कौन सा शब्द बेहतर होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल, वहां भी फेन ही आएगा। शानदार। चलिए एक और ट्रिकी जोड़ी देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज डैश। अब यहाँ क्या लगाएंगे? एफेमरल या ट्रांजिटोरी? मतलब तो दोनों का ही थोड़े समय के लिए होता है, तो फिर अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, यही तो खेल है। एफीमरल का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए करते हैं जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, पर खूबसूरत होती हैं, नाजुक होती हैं, जैसे तितली की जिंदगी या ढलते सूरज की खूबसूरती। वहीं ट्रांजिटोरी एक ज्यादा आम शब्द है। ये बस बताता है कि कोई चीज अस्थायी है, जैसे किसी राजनीतिक नेता का करियर या किसी मैच को जीतने की खुशी। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। ई फॉर एफेमरल और ई फॉर एलिगेंट, यानी खूबसूरत चीजें जो खत्म हो जाती हैं। अब जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। किसी गेम को जीतने की खुशी, क्या वो एफेमरल है या ट्रांजिटोरी? सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, वो ट्रांजिटोरी है, क्योंकि ये एक आम अस्थायी खुशी है, जरूरी नहीं कि वो नाजुक या खूबसूरत हो। बहुत बढ़िया। चलिए एक गहरी सांस लीजिए। मुझे पता है ये सब थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, दिमाग पर जोर पड़ रहा है ना, पर यकीन मानिए यही तैयारी है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आज जो एक एक शब्द आप सीख रहे हैं ना, वो एग्जाम के दिन आपके तर्कश का एक एक तीर है। तो चलिए अपने तर्कश को भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन शब्दों की जो लोगों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब किसी के कैरेक्टर या अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने वाले शब्द। एग्जाम्स में ये बहुत पूछे जाते हैं। सोचिए, किसी बहुत भारी भरकम इंसान को डिस्क्राइब करना है, क्या कहेंगे? कॉर्पुलेंट या ओबीस? दोनों का मतलब तो मोटा ही है। तो फिर एग्जामिनर आपसे ये क्यों पूछेगा? क्योंकि यहाँ भी एक छोटा सा पर बहुत जरूरी अंतर है। यहाँ ध्यान से देखिए, कॉर्पुलेंट का मतलब बस एक बड़ा भारी शरीर है, लेकिन ओबीज ये एक तरह का क्लिनिकल टर्म है। इसका मतलब है कि वजन इतना ज्यादा है कि वो अनहेल्दी है, मतलब डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। तो ओबीस शब्द में एक तरह की मेडिकल वार्निंग छिपी होती है। इसे याद रखने की ट्रिक चाहिए। एक बड़ी कंपनी को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेशन। और वो कैसी होती है? बड़ी, भारी भरकम। बस कॉर्पोरेशन से याद रखिए कॉर्पुलेंट। अब एक सवाल, कॉर्पुलेंट का उल्टा क्या होगा? लीन, गॉन्ट या इमैसिएटेड में से क्या सही है? सोचिए। अरे वाह, अगर आपने इनमें से कोई भी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। तीनों का मतलब दुबला पतला ही होता है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और दिलचस्प जोड़ी देखते हैं। कोई ऐसा इंसान जो चालाक तो है पर धोखेबाज भी है, उसे क्या कहेंगे?
वाइली या क्राफ्टी? फिर से मतलब लगभग एक जैसा है, धूर्त या चालाक, पर इनके इस्तेमाल में एक छोटा सा फर्क है। तो अंतर क्या है? ध्यान से समझिए। वाइली में जोर इंसान के स्किल पर होता है, वो कितना माहिर है धोखे से अपना फायदा निकालने में, जैसे कोई शातिर लोमड़ी। और क्राफ्टी में जोर तरीके पर होता है कि किस चालाकी से कोई काम किया गया। ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे बिजली की रफ्तार से रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाइए, ये लाइटनिंग राउंड है। चलिए, बीमारी या भावना का बहाना। इफेमरल, खूबसूरत लेकिन थोड़ी देर का। कॉर्पुलेंट, बड़ा भारी शरीर। वाइली, धोखे से फायदा उठाने में माहिर। डिस्पैरेजिंग, किसी की बुराई करना। कॉर्डियल, गर्मजोशी से भरा हुआ, दोस्ताना। दिमाग में बैठा लीजिए इन सबको। और अब फाइनल एग्जाम चैलेंज, ये असली परीक्षा का सिमुलेशन है। अब पता चलेगा कि जो कुछ भी सीखा उसे प्रेशर में कितना अप्लाई कर पाते हैं। चलिए देखते हैं अपनी तैयारी। ये रहे आपके सवाल। अब ईमानदारी से इस सेशन को यहीं पॉज कीजिए और हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब हो जाए तो वापस प्ले कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए अब जवाब मिलाते हैं। पहला सही जवाब है सी, इम्प्लिकेट, मतलब किसी को जुर्म में शामिल दिखाना। दूसरा, डिस्पैरेजिंग का सिनोनिम है बी, क्रिटिसाइजिंग, यानी बुराई करना। तीसरा, यहाँ आएगा सी, ट्रांजिटोरी, क्योंकि खुशी सिर्फ एक दिन की थी। और चौथा, सही जवाब है बी, कॉर्डियल, मतलब गर्मजोशी से भरा स्वागत। अगर सारे सही हैं तो कमाल है, और अगर कोई गलत हुआ तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यही तो सीखने का तरीका है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम। सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आज सीखे गए शब्दों में से कोई भी 3 शब्द उठाइए और हर एक से अपना एक नया सेंटेंस बनाइए। बस इतना ही। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क लाएगी। एक बात समझिए, आज आपने सिर्फ शब्द नहीं सीखे, आपने सीखने का तरीका सीखा है। मुश्किल चीज़ों को कैसे तोड़ना है, कैसे याद रखना है, ये सीखा है। आज का ये कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अगला क्या मास्टर करना है।